तो वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं एक प्लेन उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। इस तरफ एक लड़की और एक लड़का मिलकर उस प्लेन के रनवे के सारे ज़ॉम्बीज को एक के बाद एक मारने लगते हैं और कुछ देर बाद वो लोग वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। और उनके बातचीत से हमें पता चलता है कि जो लड़की उन ज़ॉम्बीज को मार रही थी वो जापान की टॉप 5 शूटर्स में से एक थी। और तब वो आदमी उस लड़की को बताने लगता है कि यहाँ के प्लेन में सिर्फ हाई रैंक के ऑफिसर्स ही जा सकते हैं, आम आदमियों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। और अगर वहाँ पे उस ज़ॉम्बी वाले समय में किसी आतंकवादियों का हमला हुआ तो वो लोग बहुत बुरी तरह से वहाँ पे फंस सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा बंदूक की गोली भी नहीं थी कि वो लोग उनसे लड़ पाए। और तब वो उस लड़की से पूछता है कि अब वो कहाँ जाने वाली है। इस पर वो कहती है शहर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे उसका एक खास दोस्त रहता है। और तब हमें शिजुका को दिखाया जाता है जो सभी लोगों के साथ बस में होती है। इससे हमें पता चलता है कि उस लड़की की खास दोस्त और कोई नहीं शिजुका ही होती है। इस तरह बस में सीधो सभी बच्चों को ये बताने लगता है कि अभी के लिए उन्हें अपने परिवार वालों को नहीं देखने जाना चाहिए जब तक कि ना वो किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाए, क्योंकि इस समय अपने परिवार वालों से मिलने से उन्हें अपने जान का भी खतरा हो सकता है। और तब हमें दिखाया जाता है कि वो लोग तभी उसी भीड़ में ही फंसे हुए थे, क्योंकि शहर से बाहर निकलने की वजह से वहाँ पे बहुत भीड़ जम चुकी थी। और उसे देखकर तब ताकागी हिरानो को बताने लगती है अभी के लिए शहर में रहना किसी खतरे से खाली नहीं है और लोग सिर्फ गाड़ियों से नहीं बाहर निकल रहे, लोग प्लेन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लोग जरूर किसी सुरक्षित जगह पर ही जा रहे हैं। पर अभी की परिस्थिति को देखकर लगता है सभी लोग उनकी तरह हर जगह या कहूँ किसी सुरक्षित जगह नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अमेरिका की मिलिट्री ने पहले ही वहाँ पे आने से किसी को मना कर दिया है। अभी के लिए वो लोग ही वहाँ के परिस्थिति को संभाल रहे हैं। और तब उनके पास शिजुका और बुसुजिमा आती है और कहने लगती है उन्हें ताकाशी और रेई की बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि अगली रात वो उनसे बिछड़ चुके थे और अभी के ज़ॉम्बीज के खतरे से अब उन्हें अकेले ही निपटना होगा। इस तरफ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो बंदूकों की मदद से सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए बहुत सी गाड़ियों को भी फोड़ रहे थे, जिससे वहाँ पे आग लग गई थी। और उनके कुछ दूर ही ताकाशी और रेई उन्हें देख रहे थे, जहाँ पर रेई ताकाशी से कहती है अभी के हालातों को देखकर तो लगता है अभी कोई जंग छिड़ चुकी है। इस पर ताकाशी कहता है यह तो किसी जंग से भी बदतर है। और तब वो रेई को जोर से उसे पकड़ने बोलता है, क्योंकि अब वो उस बाइक को तेजी से चलाने वाला था ताकि वो उस जगह से जल्द निकल पाए। और तब वो गाड़ी चलाने लगता है, पर उन्हें बाइक में जाते हुए देखकर वो लोग अपनी बंदूक से उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है। और उन गोलियों से ताकाशी और रेई बहुत मुश्किल से बचते हैं। बाइक में जाते हुए रेई ताकाशी से पूछती है कि वो लोग उन्हें मार क्यों रहे हैं, इसके बावजूद कि वो इंसान है। इस पर ताकाशी कहता है कि अभी सब लोग पागल हो चुके हैं और सिर्फ खुद के बारे में ही वो सोच रहे हैं। इस तरफ हम देखते हैं जिस ब्रिज की मदद से सभी लोग सुरक्षित जगह की तरफ जा रहे थे, वहाँ पे भी ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया था। इससे वहाँ पे अफरा तफरी मच चुकी थी और उस जगह को पुलिस पूरा सील कर देती है और उन ज़ॉम्बीज को ब्रिज की दूसरी तरफ जाने से रोकने लगती है, ताकि वो बचे हुए बाकी लोग जो ब्रिज की दूसरी तरफ है उन्हें कुछ न चोट पहुंचाए। पर तब हम देखते हैं कुछ बच्चे अपने मजे के लिए पुलिस की इजाजत के बिना दूसरी तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर आर्मी के लोग उन बच्चों को वापस जाने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि उस समय उनमें से भी कोई इन्फेक्टेड हो सकता था। पर उन बच्चों में से एक लड़का उन आर्मी वालों की बात नहीं मानता और उनसे बदतमीजी से बात करने लगता है। इसे देखकर आर्मी वाले एक पानी के पाइप की मदद से बहुत तेज रफ्तार में पानी उनकी तरफ फेंकने लगता है। इससे जो बच्चा उनसे बदतमीजी कर रहा था वो ब्रिज से नीचे पानी में गिर जाता है। इसे देखकर बाकी बच्चे बहुत डर जाते हैं और आर्मी वालों से माफी मांगने लगते हैं, पर आर्मी उन्हें माफ नहीं करती और उसी तरीके से उन्हें भी पानी में गिरा देती है। इस तरफ जिस बस में सभी बच्चों थे वहाँ पे शीदो अपना भाषण देना चालू कर देता है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और सब लोग वैसा ही करेंगे जैसा वो कहता है, क्योंकि वो वहाँ का लीडर है। शीदो तब सबको रेई और ताकाशी के बारे में बताने लगता है कि उन्हें उन सब के साथ रह के एक साथ काम करना चाहिए था ताकि वो लोग भी जिंदा रह सके, पर उन्होंने उनके साथ ना रह के अपनी मंजिल खुद चुन ली थी। और तब शीदो के बातों को उसके साथ आए हुए बच्चे बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने दिल से शीदो को उनका लीडर बना लिया था। बस के दूसरी तरफ ताकागी और बुसुजिमा बात कर रहे होता है, जहाँ पर बुसुजिमा कहने लगती है कि बाहर की हालत को देखकर लगता है कि उन्हें बस को छोड़ के किसी सुरक्षित जगह की तरफ जाना चाहिए। और उसे अभी के लिए ताकाशी और रेई की ज्यादा चिंता हो रही है, क्योंकि वो लोग उनसे बिछड़ गए थे। पर कुछ भी हो जाए उसे पूरब के पुलिस स्टेशन तक जाना ही होगा, क्योंकि उसने ताकाशी से वादा किया था कि वो उनसे वहीं पर ही मिलेगा। जिसे सुनकर ताकागी उसे बताती है कि उसे ताकाशी की चिंता न करते हुए अपने परिवार वालों के बारे में भी सोचना चाहिए। इस पर बुसुजिमा उसे जवाब देती है कि उसके परिवार में उसका पिता के अलावा उसके पास और कोई नहीं है और वो भी एक डोजो चलाता है, तो उसे ये लगता है कि उनके पिता बिल्कुल ठीक ही होंगे। उसके बातों को सुनकर तब वहाँ पे शिजुका कहती है कि उसे शीदो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो भी उनके साथ देगी। जिसे सुनकर ताकागी बताती है कि उन्हें अगर वहाँ से निकलना है तो उन्हें पहले ब्रिज से होते हुए जाना होगा। पर तब उन सबको एक साथ बात करता हुआ देखकर शीदो उनसे पूछ ही लेता है कि उनके साथ आखिर मसला क्या है। जिसे सुनकर ताकागी उसे कहती है कि उन्हें अब और शीदो के साथ नहीं रुकना, वो लोग अपने रास्ते खुद जाना चाहते हैं। इस पर शीदो उन्हें कहता है
कि वो लोग जा सकते हैं, पर उन्हें जिंदा रहने के लिए साथ रहना चाहिए था। पर वो शिजुका को अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि शिजुका एक नर्स है और एक ऐसे भयानक समय में एक नर्स को छोड़ना उनके लिए अच्छा साबित नहीं होने वाला था, क्योंकि तब एक नर्स का रुकना उनके लिए जरूरी था। और शिजुका जानता था कि वो सारे शिजुका पर ही भरोसा करके वहाँ से निकलने वाले थे, तो अगर वो उनके साथ रुक जाए तो उन बाकियों का मनोबल वैसे ही टूट जाएगा। पर तभी हिरानो अपने बंदूक को शिदो की तरफ एक बार चला देता है, जिससे उसकी बुलेट शिदो के गाल को छूकर निकल जाती है। और तब हिरानो को गुस्से को देखकर शिदो थोड़ा घबरा जाता है। हिरानो तब उसे कहता है कि उसने अब तक बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को इसी बंदूक से मारा है, तो अगली बार उसे मारते हुए वो हिचकिचाएगा नहीं। और आज तक शिदो ने उससे से बुरा ही बर्ताव किया है, वो कभी भी उससे अच्छी तरह से बर्ताव नहीं करता था। वो भी चाहता था कि वो एक साधारण जिंदगी जिए, पर अब उसे ये चाहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब किसी के लिए कुछ भी साधारण नहीं होने वाला। वो अब तक इतने ज़ॉम्बीज़ को मार चुका है कि अब वो जिंदा लोगों को भी मार सकता है, तो बाकी लोग उससे दूर ही रहे तो अच्छा होगा। और तब वो उसके दोस्त यानी बुसुजिमा, ताकागी और शिजुका इन सबको एक के बाद एक बस से उतरने बोलता है, और इसी तरह से वो लोग बस से निकल के वहाँ से भाग जाता है। इस तरफ ताकाशी ब्रिज के पास पहुँचता है, जहाँ पर वो देखता है पूरा ब्रिज पुलिस और लोगों से भरा हुआ था, तो वो लोग वैसे भी उस जगह से नहीं निकल पाएंगे। और उन्हें देखकर वो ये भी अंदाजा लगा लेते हैं कि बाकी ब्रिज भी ऐसे ही भरे हुए होंगे, तो वहाँ पे भी जाके उनका कुछ भी फायदा नहीं होगा। पर तब वो लोग एक बंदूक के चलने की आवाज को सुनते हैं, और वो बंदूक होती है हिरानो की। उस जगह से थोड़ी दूर पर ही वो लोग फंसे हुए थे, जहाँ पर उन पर बहुत से ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था। इनसे बचने के लिए बुसुजिमा और हिरानो उनसे लड़ने लगता है, पर तब हिरानो के बंदूक में बुलेट खत्म हो जाती है। इससे उनके लिए अब ज़ॉम्बीज़ से लड़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और तब कुछ ज़ॉम्बीज़ मिलकर पीछे खड़े हुए ताकागी और शिजुका पर हमला करने के लिए बढ़ ही रहे होता है कि तभी वहाँ पे ताकाशी और रेई अपने बाइक की मदद से एक हीरोइक एंट्री मारते हुए वहाँ पे प्रकट होता है। वहाँ पे तब आते ही रेई गाड़ी से उतर के ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है। वहाँ पे तब ताकाशी हिरानो को अपनी पिस्तौल देता है, इसे उसने पुलिस के गाड़ी से लिया था। पिस्तौल के पाते ही तब हिरानो सभी ज़ॉम्बीज़ को शूट करने लगता है, और ऐसे ही एक साथ काम करते हुए वो लोग उस जगह के सभी ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग एक छोटे से पुल के नीचे इकट्ठा होकर सोचने लगता है कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वो सभी ब्रिज बंद होने के कारण वो लोग बाहर भी नहीं निकल सकते थे। पर तब शिजुका सबको बताती है कि उसकी एक दोस्त उस जगह के पास ही रहती है, और काम के सिलसिले में वो शहर से बाहर भी रहती है, तो वो लोग उसके घर जा सकते हैं। और शिजुका की इस बात से सभी लोग सहमत भी होते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी से लड़ते हुए वो लोग बहुत ज्यादा थक भी गए थे, और शिजुका के दोस्त के घर जाने से वो लोग वहाँ पे आराम भी कर सकते थे। थोड़ी देर बाद वो लोग शिजुका के दोस्त के घर पहुँचते हैं, जहाँ पर वो लोग एक आर्मी ट्रक को भी पाते हैं। इससे उन्हें थोड़ा शक होने लगता है कि आखिर शिजुका की वो दोस्त क्या करती है, पर उसका घर रोड से थोड़ा ऊपर की तरफ था, और वहाँ पे जाने के लिए उन्हें कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारना पड़ता था। पर वो लोग इसमें भी पीछे नहीं हटते, और एक के बाद एक सभी लोग मिलकर सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। और इसके साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।